गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग दर्शन शास्त्र में जो संस्कृत विषय में अनिवार्य है, संस्कृत के प्रथम पत्र जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें एक भाग है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में जो षड्दर्शन की बात की गई है उसमें से आज हम लोग जैन दर्शन के बारे में देखेंगे। और जैन दर्शन के बारे में देखने के पहले हम महावीर जैन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर जी हुए, उनके द्वारा दर्शन का जो प्रतिपादन किया गया वही भारतीय दर्शन में जैन दर्शन के नाम से जाना गया। वस्तुतः उन्होंने जितने भी जैन साहित्य थे और उनकी जो विचारधाराएं थी, अपनी विचारधाराओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया गया। तो जैन दर्शन अब देखते हैं कि कैसा दर्शन है। यह जो जैन दर्शन है एक नास्तिक दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन है, वस्तुवादी दर्शन है। अब जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द का अर्थ होता है जिन, अर्थात जीतने वाला, जिसने विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने जीत लिया हो, वही जिन अर्थात जैन है। जैन में एक शब्द आपको जैन दर्शन में तीर्थंकर मिलेंगे। तीर्थंकर का अर्थ होता है भव सागर को पार कर जाने वाला, अर्थात ये जो संसार के भव सागर हैं उनको पार करने वाला। अब जैन जो समुदाय था वो कितने भागों में विभक्त हुआ? तो दो भागों में आगे बटा। एक हुआ श्वेतांबर और एक हुआ दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो कि अपने आकाश को, दिशाओं को ही वो वस्त्र के रूप में अर्थात नग्न रहते थे। दिगंबर वाले कभी भी स्त्रियों को मुक्ति की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर स्त्रियों को मुक्ति चाहिए तो उनको पुरुषों में एक बार जन्म लेना होगा। इसमें एक शब्द एकांतवाद का मिलेगा। कहता है एकांतवाद क्या कहता है कि वस्तु के अनेक धर्म में से एक गुण धर्म से उसका जो है रूप मानने वाला सिद्धांत जो कहलाता है वो एकांतवाद कहलाता है। फिर आपको मिलेंगे बहुतत्ववाद, अर्थात मूल तत्व के रूप में जो है अनेक तत्वों को मानने वाला जो सिद्धांत होगा वही आपका बहुतत्ववाद का सिद्धांत कहलाएगा। अब एक शब्द और मिलेगा आपको, सापेक्षवाद। सापेक्षवाद क्या कहता है कि हमारा जितना भी ज्ञान है वस्तुओं के गुणों और धर्मों के सापेक्ष होता है, जो देश और काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये जैन दर्शन, इसमें एक नए शब्द मिलेगा। नए शब्द का मतलब होता है न्याय, निर्णय करना। तो जैन दर्शन में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसका तत्व मीमांसा सिद्धांत, सत्ता का सिद्धांत या उसके द्रव्य विचार। आज हम लोग मूल रूप से इसको देखेंगे। ये जैन दर्शन न केवल यूपीएससी, बीपीएससी और आपके छत्तीसगढ़ पीएससी और भी कहीं भी बहुत सारे स्थानों पे, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सिविल सर्विसेज की होती है उसमें यह है, और कम से कम आपको संस्कृत जहाँ भी है वहाँ मिलेगा। तो हम लोग काफ़ी गहराई में नहीं बल्कि एक सरसरी निगाह से इसको देखेंगे। तो आपने पहले देख लिया कि जैन दर्शन कैसा है, तो बहुतत्ववादी, वस्तुवादी, सापेक्षवादी है। इस संदर्भ में इसका सिद्धांत जो हमारा कहलाता है वो अनेकांतवाद कहलाता है। अनेकांतवाद क्या कहता है कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, तो अनेक धर्म होते हैं। यह चेतन जीव और भौतिक जीवों से परिपूर्ण होता है। ये चेतन जीव क्या है, तो जड़ तत्व परस्पर भिन्न और स्वतंत्र होते हैं। तो यही जो स्वतंत्रता है वही इसका हमारा वस्तुवाद कहलाता है। तो जब वस्तुवाद देखते हैं तो अब जैन दर्शन के में क्या कहता है कि आश्रय में, जिस आश्रय में जो धर्म रहता है उसको धर्मी कहते हैं, और यहाँ धर्मी के लिए जो है द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उन
धर्म को जो है हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भाग होते हैं, एक स्वरूप धर्म होता है और एक दूसरा आगंतुक धर्म होता है। अब स्वरूप धर्म को समझते हैं कि स्वरूप धर्म क्या है। तो किसी वस्तु का जो अनिवार्य, आवश्यक, अपरिवर्तनशील और जो शाश्वत धर्म होता है वह स्वरूप धर्म कहलाता है। जैसे चेतना जीव का क्या है, स्वरूप लक्षण है, अनिवार्य धर्म है। और अब आगंतुक धर्म को देखते हैं। आगंतुक धर्म वह है जो परिवर्तनशील होता है, हमेशा बदलता रहता है, उसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। जैसे सुख दुख संकल्प, ये हमारे तुरंत क्षण क्षण बदलते रहते हैं। तो ये कहता है कि स्वरूप धर्म है। तो अब जैन दर्शन में जो स्वरूप धर्म को जो है गुण कहा गया और आगंतुक धर्म को पर्याय कहा गया। अब वो गुण और पर्याय को मिला दीजिए तो वही द्रव्य कहलाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्याय के रूप को हम लोग द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य की ये परिभाषा के बाद हम देखते हैं कि ये द्रव्य होते कितने प्रकार के हैं। तो जैन मतानुसार द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थिकाय द्रव्य होता है, एक अनस्थिकाय द्रव्य होता है। अस्थिकाय को समझते हैं। अस्थिकाय द्रव्य क्या है, जो विस्तार युक्त होता है, जिसमें विस्तार होता है, जो फैलता है। क्योंकि इसका सत्ता अस्थि मतलब है, काय मतलब शरीर, अर्थात जिसके ये शरीर का जिसका विस्तार होता है वही हमारा अस्थिकाय द्रव्य कहलाता है। अब अस्थिकाय द्रव्य के भी दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक जीव है और एक अजीव है। अब जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो वो चार प्रकार के होते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। इस प्रकार कुल जो है आपके अस्थिकाय द्रव्य हो गए, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ठीक है। और एकमात्र जो अनस्थिकाय द्रव्य है वह है काल। तो अब काल जो अनस्थिकाय द्रव्य हो गए। तो इस प्रकार ये द्रव्य के जो भेद हैं ये समझ गए। अब हम लोग इसमें से कुछ छोटे छोटे चीज़ों को देखेंगे। जैसे पुद्गल क्या होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कभी 4 नंबर के सवाल पूछ लेते हैं इससे। तो पुद्गल, जैसे बौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द का प्रयोग आत्मा के रूप में हुआ है, ये ध्यान रखने योग्य है। वहीं जैन दर्शन में भौतिक जड़ तत्व के रूप में, भौतिक जड़ पदार्थ जो है उसको पुद्गल की संज्ञा दी गई है। तो व्यक्ति की दृष्टि से अगर हम कहें तो जिसका संयोजन और विभाजन हो सके वही पुद्गल कहलाता है। इसके जो पुद्गल जो है कि इस रूप में भी व्यक्त किया गया है कि जो उत्पन्न और विनाशील हो। पुद्गल का सबसे छोटा भाग अणु कहलाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श ये पुद्गल के गुण हैं। और कई अणुओं के मिलने से संघात उत्पन्न होता है। पुद्गल से संयुक्त होने पर जीव जो है बंधन में पड़ता है और पुद्गल से अलग होने पर जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये कुछ पुद्गल की विशेषता थी। अब जैसे धर्म क्या है, तो धर्म जैन मतानुसार कहता है धर्म की कल्पना जीव और द्रव्यों की गति में सहायक होता है। और ये स्वयं जो है गतिशील नहीं होता है, बल्कि द्रव्यों में ये क्या करते हैं तो गति प्रदान करते हैं। वो आपका जो है धर्म कहलाता है। और अधर्म क्या होता है, तो अधर्म जो है उस गति को रोकने में सहायक होता है। तो आपने ये देखा। इसके बाद आप आकाश देखेंगे। आकाश वह है जो अस्थिकाय द्रव्यों को स्थान प्रदान करता है, जिसको आश्रय देता है। आकाश का हमें जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है, अपितु यह द्रव्यों के विस्तार में जो है सिद्धि में सहायक होता है। इसका ज्ञान हमें अनुमान से मिलता है। तो आकाश भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो इस प्रकार दो प्रकार के आकाश माने गए हैं। अब काल को क्या कहा, तो जैन मतानुसार काल एक जो है अनस्थिकाय द्रव्य है। यह वह अखंड और निरवयव है जो द्रव्यों की गतिशीलता और परिवर्तनता और नवीनता में जो है आधार सिद्धि होते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक होते हैं। तो इस तरह आपने जैन को देखा। इसके अब जीव क्या है, तो जैन मतानुसार कहता है जीव जो है चेतना युक्त द्रव्य है।
चेतना उसका अनिवार्य गुण होता है। किसी जीव का जो अनिवार्य गुण है वह चेतना होता है। आप न्याय वैशेषिक में जो है इसको चेतना को आगंतुक गुण माना गया है, बल्कि वह सदा सर्वदा जीव और आत्मा में हमेशा विद्यमान रहता है। तो अब यहाँ पे जैन दर्शन में जीव की कुछ विशेषताओं को बताया गया है कि जीव होता कैसे है, उसको देखते हैं कि जीव की विशेषता ये कहता है अस्थिकाय चेतन द्रव्य के रूप में होता है। जीव कैसा होता है? तो एक अस्थिकाय चेतन जीव के रूप में होता है। जीव क्या है? तो ज्ञाता है, करता है, भोगता है। इसके बाद जीव क्या है? जीव चेतना का एक अनिवार्य गुण होता है। इसमें गुणात्मक भेद नहीं बल्कि एक भावात्मक भेद होता है। जीव अनेक हैं, जीव एक नहीं है, अनेक हैं। कहता है जीव शरीर परिणामी है। जीव जो जैन का जीव है वो अनंत चतुष्टय से युक्त है, अर्थात ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद से जुड़ता है। तो जीव की अस्तित्व अब कैसे सिद्ध होता है? तो जीव के अस्तित्व की सिद्धि के लिए जैन कुछ तर्क देते हैं। कहते हैं जीव में क्या होता है? सुख है, दुख है, संदेह है, स्मृति है आदि चेतनाओं के आधार पर इसकी सत्ता को सिद्ध करते हैं। मतलब जीव में सुख होता है, दुख होता है, तभी हम उसको मानते हैं। जीव में जो है क्या है? नाना प्रकार के क्रियाओं का संचालन हमेशा होता रहता है। तो फिर अगला कहता है जीव जो है विभिन्न स्रोतों से जाना जाता है। वह जो है ज्ञाता के रूप में जीव की सत्ता सिद्ध होती है और शरीर रूपी जड़ द्रव्यों के निर्माण का एक निमित्त कारण भी जीव को माना गया है। इस प्रकार जैन दर्शन में हम उसके द्रव्य विचार, उसके तत्व मीमांसीय विचार को आज देखते हैं और इस तरह इस जीव विचार की समाप्ति के पश्चात हम अंत में यही बोलेंगे कि अगर आप लोग एक सरसरी निगाह से यूपीएससी के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और इन चीज़ों के लिए अगर आपको लगता है तो आप कैलाश बिहारी सर के पाणिनि क्लासेस से आप जुड़ें और वहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने भी उन्हीं से सीखा है और आज आपको हो सकता है कि ये सहायक हो आपके यूपीएससी की तैयारी में, जो संस्कृत में जो एक भाग है जो षड दर्शन का, भारतीय दर्शन का। धन्यवाद। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे कि जैन दर्शन के जो तत्वमीमांसी सिद्धांत, उसका द्रव्य विचार को देखे थे। आज हम लोग फिर से जैन दर्शन के कुछ एक टॉपिक बच गए हैं। तो जैन दर्शन में आज हम लोग उनके स्यादवाद का सिद्धांत देखेंगे और उसके सप्तभंगी, उसी को सप्तभंगी न्याय भी बोलते हैं। यह जो है जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत जो है, और तत्व मीमांसीय सिद्धांत के रूप में इन्होंने क्या है तो अनेकांतवाद को स्वीकार किया है और ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत की अभिव्यक्ति जो इनके स्यादवाद से होती है। तो जैन का एक जो विलक्षण सिद्धांत है जिसमें जैन जो है निर्णय या परामर्श का मत कहलाता है और इसी को हम लोग सापेक्षता का ज्ञान भी कहते हैं। तो जैन दर्शन में एक किसी वस्तु की व्याख्या के लिए जो है कहता है कि एक वस्तुओं में अन्य जो वस्तुएं होती है उसमें अनेक धर्म होते हैं और एक समय में हम हर एक चीज़ों को नहीं जान सकते, वस्तुओं के जो है सभी चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। वह जो प्राप्त कर सकता है तो केवल जो कैवल्य, जो कि जिसको केवल ज्ञान हो गया है, जो केवली हैं, जो सर्वज्ञ पुरुष होते हैं, वही उनके चीज़ों को जान सकते हैं, बाकी एक तो नहीं जान सकते। तो कहता है कि उसके लिए वो एक स्यादवाद का सिद्धांत देते हैं और कहता है कि ज्ञान की अभिव्यक्ति जो होती है उसको नय, अर्थात जो हम लोग निर्णय लेते हैं, किसी वस्तु के बारे में निर्णय लेते हैं तो वो उसका नय कहलाता है। तो यहाँ स्यादवाद का सिद्धांत का मतलब है कि स्याद का आशय यहाँ संशय से नहीं है, संभावना से भी नहीं है, अनिश्चितता से भी नहीं है, अज्ञता से नहीं है, बल्कि स्याद से यहाँ संकेत मिलता है कि उसके स्थान पर जो है प्रयुक्त सत्यता से है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो उनमें जो है कुछ न कुछ सत्यता है, अर्थात किसी वस्तु के बारे में अगर हम कहते हैं कि स्याद
यह है, तो अर्थात उसमें कुछ न कुछ सत्यता है। तो इसके लिए जैन दार्शनिक एक उदाहरण देते हैं कि कुछ अंधे आदमियों को वह खड़ा कर देते हैं और खड़ा करने के बाद एक हाथी को लाते हैं और हाथी के संदर्भ में सभी को अपना अपना विचार लेता है। तो उन सभी आदमियों ने को बोलता है कि पहले नहीं बताया जाता है कि यह क्या है। तो एक व्यक्ति जाकर के उस हाथी के पैर को पकड़ता है, तो उससे पूछता है कि ये क्या था। तो बोला हाथी। उनको बताया जाता है कि एक हाथी है। तो हाथी कैसा है? तो उन्होंने पूछा हाथी जो है खंभे के जैसा है। एक आदमी ने उसके पूंछ को पकड़ा, तो वो बोलता है कि हाथी कैसा है? तो कहता हाथी रस्सी जैसा है। एक आदमी जाता है तो हाथी के कान को पकड़ता है, तो उससे पूछता है कि हाथी कैसा है? तो कहता है हाथी जो है सूप के जैसा है, यानी चौड़ा है। एक आदमी जाता है दूसरा, तो वो उसका हाथी के पीठ को देखता है, कहता है यह पीढ़ा जैसा है, चौड़ा है, चौकी जैसा है। तो उनको जो बताया जाता है बाद में कि आपने जो है हाथी को पूरा नहीं पकड़ा बल्कि एक एक अंग को पकड़ा, तो उनमें जो है हर के बातों में आंशिक सत्यता है। तो स्याद का मतलब हुआ कि उसमें कुछ न कुछ उसको में सत्यता पाई जाती है। तो अर्थात यहाँ स्याद का मतलब है कि संशय ना होकर के बल्कि सत्यता से है, कि सापेक्षता से है, कि उनका जो सापेक्ष ज्ञान था कुछ न कुछ था। तो इसी क्रम में जो है जैन सप्तभंगी न्याय की बात करता है। वो किसी चीज के लिए 7 प्रकार के न्याय की बात करता है। कहता है हम 7 प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे उसमें वो फिर बात करेगा सप्तभंगी न्याय में कि 2 प्रकार के वाक्य होंगे, एक भावात्मक कथन होगा और दूसरा एक निषेधात्मक कथन होगा। तो पहला जो कथन होगा कहेगा स्याद अस्ति, मतलब स्याद है। तो यह एक प्रथम भंग है। ये घड़े के संबंध में इस प्रकार कहेगा कि एक यह घड़ा जो है कमरे में है, इसका मतलब है कि मिट्टी का बना हुआ एक विशेष आकार का घड़ा कमरे में है। अब स्याद नहीं है अर्थात स्याद नास्ति, तो अर्थात ये निषेधात्मक बोध को परामर्श करेगा। कहता है कि स्याद घड़ा नहीं है अर्थात कमरे में विशेष रूप रंग का घड़ा नहीं है। स्याद अस्ति च नास्ति, कहता है यह स्याद घड़ा है और नहीं भी है, अर्थात देश काल स्थान के अगर विचार करें तो उस रूप और उस देश काल के आधार पर वह घड़ा है भी और नहीं भी है। अब अगला कहेगा चौथा कि स्याद अव्यक्तव्यम, अर्थात अव्यक्तव्यम का अर्थ है कि कुछ कहने में असमर्थ हैं। अर्थात इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो कि उस विरोधी चीज़ों का निर्वचन होता है और उस घड़े के संदर्भ में हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते कि उस किस प्रकार है। फिर अगला 5वां कहेगा स्याद अस्ति च अव्यक्तव्यम, अर्थात कुछ वस्तुओं का काल विशेष और देश में विद्यमान है भी और उसके बारे में कुछ हम कह भी नहीं सकते, अव्यक्त है। फिर कहेगा स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम, अर्थात यह जो है दूसरा और चौथा नय को अगर मिला दीजिए तो बना है, अर्थात किसी काल विशेष एवं देश विशेष के बाहर जो है वह अभाव युक्त है, उसका वास्तविक अभिव्यक्ति है। 7वां कहेगा कि स्याद् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम, अर्थात स्याद है, नहीं है और अव्यक्त भी है। यह नय जो है तीसरे चौथे नय को मिलाने से बनता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की दूसरी दृष्टि नहीं है और जब वह अस्पष्ट है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जैन दार्शनिक जो है अपने ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के रूप में जो है अपने स्यादवाद के साथ सप्तभंगी न्याय की बात करते हैं और सप्तभंगी न्याय के आधार पे जो है वह अपने ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत की को प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं कि हमारा ज्ञान जो है सापेक्षतः सत्य होता है। हम किसी भी वस्तु को पूरी तरह से झूठे नहीं कह सकते। तो ये था जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत और सप्तभंगी न्याय और स्यादवाद का अगर प्रश्न आता है तो इतना हमारे लिए लिखना पर्याप्त होगा। तो अगर
अब ये जो सवाल हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे संस्कृत के कहीं भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में देख लें या नेट में भी देख लें, जेआरएफ में भी देखें, जहाँ भी है हर जगह ये भारतीय दर्शन है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर किसी भी तरह की और कोई क्वेरी हो तो अपने आप पाणिनि क्लासेस में आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ जो सर हैं वो कैलाश बिहारी सर, उनके माध्यम से ही मैंने जाना था, मैं उसका स्टूडेंट रहा हूँ। धन्यवाद।